मित्रों और भाइयों, जय श्री राम। हम लोग अयोध्या में परमात्मा की सैर यूट्यूब चैनल के जरिए आपके सामने हैं। आज हम अयोध्या में परिक्रमा की चर्चा करेंगे। परिक्रमाओं के विषय में बताएंगे कि यहाँ पे 5 तरह की परिक्रमाएं की जाती हैं। जो भक्त लोग आते हैं, जिनके पास जितना समय हो, जितना वक्त हो, उस हिसाब से महाराज श्री राम जी की 5 परिक्रमाएं करते हैं। एक परिक्रमा तो होती है 84 कोसी, जिसको पूरा करने में लगभग 200 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है। उसमें काफी दूर दूर के क्षेत्र और तीर्थ स्थान आ जाते हैं। भगवान राम से, राजा दशरथ से जुड़ी जो पुरातन कहानियां हैं, उन कहानियों से जो जुड़े स्थल हैं, वो उन 84 कोसी परिक्रमा में आते हैं। ध्यान रखिएगा, 200 किलोमीटर की यात्रा होती है ये। और जबकि अयोध्या की जो दूसरी परिक्रमा होती है, वो 14 कोसी परिक्रमा होती है। और ये 14 कोसी परिक्रमा पहले से ही इसके मार्ग निर्धारित होते हैं। और 14 कोसी परिक्रमा को पूरी करने के लिए श्रद्धालुओं को लगभग 50 किलोमीटर की यात्रा पूरी करनी पड़ती है। इसीलिए ये बता रहा हूं कि जब भी इन परिक्रमाओं के विषय में परिक्रमाओं को करने के उद्देश्य से यदि आप आए, तो तीसरी परिक्रमा होती है पंचकोसी परिक्रमा। तो पंचकोसी परिक्रमा जब हम पूरी करते हैं, तो उसमें लगभग 15 किलोमीटर की यात्रा पूरी करनी पड़ती है। ये यात्रा हमारी थोड़ी छोटी हो जाती है। पंचकोसी परिक्रमा 15 किलोमीटर की यात्रा होती है। और एक चौथी परिक्रमा का यहाँ पे व्यवस्था दिया गया है, और वो चौथी परिक्रमा होती है छोटी परिक्रमा। उसका नाम ही है छोटी परिक्रमा, अंतर्वेदी परिक्रमा, जो महज 5 किलोमीटर की होती है। ये 4-5 घंटे में पूरा हो जाता है। और एक आखिरी परिक्रमा होती है, जिसे कहते हैं रामकोट परिक्रमा। और मैं आपको बताता चलूं कि रामकोट का मतलब महाराज दशरथ का राजभवन, आप राजमहल कह सकते हैं। राजमहल लगभग आधा किलोमीटर में बना हुआ था, और उस आधा किलोमीटर में बने हुए राजमहल में जगह जगह पे 50 मीटर की दूरी पर, 100 मीटर की दूरी पर जो 5 स्थान स्थापित हैं। जैसे पहला मिलेगा आपको हनुमानगढ़ी, जहां हनुमान जी विराजमान है, ये रामकोट में आता है। और अंदर जाएंगे 50 मीटर की दूरी पर, तो दशरथ महल है, ये रामकोट के अंदर आता है। तीसरा आता है कनक भवन, ये भी रामकोट इसी आधे किलोमीटर में आता है। और एक वहां पे है राजद्वार, जहां पे भगवान राम का दरबार लगता था, लोगों की बातें सुनी जाती थी। ये होता है आपका रामद्वार। आज भी बहुत अच्छी तरह से सजा कर रखे गए ये स्थान है। और 5वां स्थान, वहाँ पे भगवान जी से जुड़ा एक मंदिर है, जहाँ पे पुत्र यज्ञस्थी जो यज्ञ था, सरंगी ऋषि जी ने आकर किया था। 5वां स्थान, वो भी स्थान यहाँ पे सुरक्षित है। तो 5वीं जो परिक्रमा है, वो अंतर्वेदी परिक्रमा है, जिसे हम छोटी परिक्रमा के विषय में जानते हैं। महज आधे किलोमीटर की परिक्रमा होती है। इसे अयोध्या के रहने वाले लगभग सारे संत और श्रद्धालु नित्य प्रति सरजू माता में नहा करके ये परिक्रमा रोज करते हैं। हम परमात्मा की सैर यूट्यूब चैनल के जरिए अयोध्या दिखाने के लिए अयोध्या में आए हैं। हम आपसे कहना चाहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इसको देखिएगा, इसको लाइक करिएगा, पसंद आने पर शेयर भी करिएगा, ताकि और लोगों तक पहुंचा जा सके, इसको पहुंचाया जा सके। इस चैनल के माध्यम से अयोध्या के विषय में गूढ़ से गूढ़ जानकारियों को हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये लाभ का मामला है। और ये लाभ आप पूछेंगे किस तरह का लाभ? ये आध्यात्मिक लाभ का मामला है।
जो लोग अयोध्या नहीं आ पा रहे हैं उनके लिए ये बहुत खास अवसर है। और परमात्मा की सैर अपनी तरह का इकलौता चैनल है जो कि एक एक जगह को जा करके, मैंने और लोगों को देखा है, उन्होंने हनुमानगढ़ी दिखाया चले गए, रामलला जी को दिखाया चले गए, कनक भवन दिखाया चले गए। मैं सीरीज से दिखा रहा हूं अयोध्या को। अभी तक आपने देखा कि मैंने आपको नंदीग्राम दिखाया, सूरज कुंड दिखाया, सीता कुंड दिखाया, अग्नि कुंड दिखाया। अभी तक हमने आपको सरजू माता को दिखाया, राम की पैड़ी दिखाया, और तरह तरह की चीजें हमने आपको दिखाई अब तक। और आपको मैं बता दूं कि जितनी मैंने आपको दिखाई वो अभी बहुत कम है, और जब मैं आपको पूरा दिखा पाऊंगा तो मुझे लगता है कई महीने लगेंगे मुझे आप तक अयोध्या की पूरी जानकारी पहुंचाने के लिए। और यह सारा कर्म, यह सारा परिश्रम मेरा तब सार्थक होगा जब आप इसको देख पाएंगे। आपका देख पाना ही मेरे लिए फायदे का मामला है, और ये आपके लिए आध्यात्मिक लाभ का मामला है। जय श्री राम। मित्रों, यह अयोध्या का लक्ष्मण किला है। यह जो भवन आप सामने देख पा रहे हैं, इसका निर्माण स्वामी युगलानंद जी ने लगभग 300 वर्ष पहले कराया था। इस किले पर, किला बनने के बाद, इस भवन के बनने के पहले, यहाँ के लोग बताते हैं कि बड़ी दैवी शक्तियां यहाँ मौजूद हैं, जो आज भी हैं। वो एक बड़ी अच्छी दिलचस्प मान्यता है कि झूठ बोलने वालों को यहाँ की दैवी शक्तियां बड़ी परेशान करती हैं। इसलिए स्थानीय लोग जब कभी लक्ष्मण किला पर आते हैं तो झूठ बोलने का साहस नहीं करते हैं, बल्कि ये भी आप कह सकते हैं कि अगर किसी का झूठ अगर पकड़ाना होता है तो लोग उससे कहते हैं कि चलो लक्ष्मण किला पर जाकर वहाँ पहुँच करके तुम कसम खाओ, तब हम तुम्हारी बात मानेंगे। तो कोई हिम्मत नहीं करता है कि यहाँ आकर के और कोई झूठ बोले। ये तपस्वियों की बड़ी स्थली रही है। तो मैंने अभी जो आपको नाम बताया स्वामी युगलानंद जी का, तो इनकी तपस्या से प्रभावित होकर के अंग्रेजों ने यहाँ की 40 बीघे की जमीन ताम्रपत्र पर लिख करके स्वामी जी को दान कर दिया था। और यह वही स्थान है जहाँ भगवान लक्ष्मण ने अपना शरीर छोड़ा था। कहानी आपको मालूम है, काल से भगवान श्री राम की वार्ता के दौरान लक्ष्मण जी का दुर्वासा की प्रेरणा से वहाँ पहुँचना, और पहुँचने के बाद शर्त का उल्लंघन करने पर भगवान श्री राम द्वारा लक्ष्मण जी को मृत्युदंड देना, और भगवान श्री राम के आदेश के बाद सरजू के किनारे इसी स्थान पर आकर के लक्ष्मण जी ने जल समाधि ली थी। और यहाँ पर जो मंदिर में जो स्थापित मूर्तियां हैं, आपको बताऊं कि भगवान श्री राम की जो मूर्ति है यहाँ पे, वो यहाँ दूल्हे के रूप में उपासना होती है। स्थान लक्ष्मण किला ऊपर लिखा हुआ है। बड़ा ही सुकून देने वाला स्थान, बहुत ही रमणीय है। रमणीय होगा भी क्यों नहीं, एक तो अयोध्या, दूसरे सरजू, और तीसरे लक्ष्मण जी से जुड़ी हुई जगह, और तपस्वी के द्वारा बनवाया गया मंदिर, और उस मंदिर में स्थापित ये देखिए काले जो मूर्ति है वो भगवान श्री राम की मूर्ति है। और इस मूर्ति को एक ही काले पत्थर पर उकेरा गया है, इसलिए इनको यहाँ पर काले राम के नाम से भी पुकारते हैं। और उनके बगल में है लक्ष्मण जी,
और बाईं तरफ माता सीता जी हैं और सामने शत्रुघ्न जी और भरत जी के अलावा, और अभी ये देखिए आप उनके परम भक्त हनुमान जी हैं। यह दर्शन आप लोग कर पा रहे हैं, ये हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है कि जिन जगहों के विषय में हमने कभी सोचा भी नहीं था, उन जगहों पर आज प्रभु श्री राम की प्रेरणा से पहुंच करके उनका हम दर्शन लाभ कर पा रहे हैं और आप तक उनको दिखा पा रहे हैं। इसके बाद ये लक्ष्मण मंदिर है और इस लक्ष्मण मंदिर में श्री लक्ष्मण जी का विग्रह है। यहाँ पर पुजारी महाराज जी हैं। इस मंदिर के महत्व के विषय में आपको बताएंगे। हालांकि पर्यटन विभाग की नज़र अभी लक्ष्मण मंदिर या लक्ष्मण किला पर नहीं पड़ी है। आशा है कि जैसे ही विभाग की नज़र पड़ेगी काम तुरंत शुरू हो जाएगा और चमकता हुआ नज़र आएगा ये मंदिर और किला। अगले कुछ महीनों बाद नज़ारा बदला सा होगा। बैठे हैं इस समय हम लोग अयोध्या जी में सरजू किनारे शेषावतार भगवान श्री लक्ष्मण जी के मंदिर में बैठे हैं। हालांकि अभी नए तरीके से, जैसा कि सरकार प्रयास कर रही है, उस तरह से जीर्णोद्धार और इसका सुंदरीकरण मंदिर का नहीं हुआ है। फिर भी इस मंदिर का महत्व इससे कम नहीं होता। हम यहाँ के महंत श्रीमान जी से बात करते हैं इस मंदिर के महत्व के विषय में, इसकी कहानी के विषय में। पुजारी महंत नहीं, ये लक्ष्मण जी, आप रामायण पढ़ते ही है, जब राम जी को काल बुलाने आया था कि सारा कार्य संपन्न हो जाए, चलिए परम धाम, तो काल ने राम जी से कहा था कि हमारे और आपके बीच में तीसरा कोई नहीं आना चाहिए, जो आएगा उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। तो राम जी को बड़ी चिंता हो गई, सोचने लगे कि इसको पहले परम धाम भेजें। तो लक्ष्मण जी राम जी की सेवा सदा जीवन किए हैं, तो सदा जीवन किए हैं। उसी समय राम जी लक्ष्मण जी की ड्यूटी द्वार पार पे लगा दी कि अंदर बाहर से कोई अंदर ना आ पाए। उसी समय दुर्वासा ऋषि जी आ गए। दुर्वासा ऋषि जी ने कहा कि हमें मिलना है। तो लक्ष्मण जी बोले आप मिल नहीं सकते हैं, कोई चार्ज में हैं, कहीं नहीं हमको मिलना है। तो लक्ष्मण जी बोले नहीं मिल सकते हैं। तो दुर्वासा ऋषि जी क्रोध में हो गए, बोले अगर नहीं मिलने दोगे तो मैं अयोध्या जलाते भस्म कर दूंगा। तब लक्ष्मण जी ने कहा अयोध्या को मत जलाइए, हम स्वयं जा रहे हैं। तो लक्ष्मण जी राम जी के पास गए हैं और तुरंत ही काल ने राम जी से कहा कि इनको मृत्यु दंड दिया जाए। उसी समय राम जी बहुत चिंतित हो गए, क्योंकि राम जी की लीला राम ही सब जाने, हम आप जान नहीं सकते हैं। तो राम जी अंदर से, यहाँ अंदर से नहीं, यहाँ से बोले तुम जाओ परम धाम के लिए। तो लक्ष्मण जी भागते भागते आए हैं और यहीं पे अपना सरजू माता जी से प्रार्थना किए, सब देवताओं से, और सब देवता और सब तीर्थ नदियाँ सब इकट्ठा हो गई हैं। उसी समय लक्ष्मण जी अपनी शरीर सरजू जल में प्रवेश करती है। और जब ये सहर धारा है, सब नदी और सब तीर्थ देवता ही हैं, और उसी में लक्ष्मण जी चले गए। और जब राजा विक्रमादित्य को सपन हुआ कि मैं द्वापर के लक्ष्मण जी अस्पताल में इसमें पड़े हैं, हमको स्थान दिलाइए, तो राजा जी विक्रमादित्य ही लक्ष्मण जी का स्थापना किए हैं। और वही लक्ष्मण जी आज भी हैं जो पहले थे। यहाँ का प्रसाद लिया हुआ, चरणामृत लिया हुआ, अगर किसी को सर्प दोष है वो खत्म हो जाएगा। ये लक्ष्मण जी की गारंटी।
बोल दो रामचंद्र की जय, जय। लक्ष्मण भगवान की जय। हमारे मंदिर के महंत जी महंत अशोक दास जी महाराज है, बहुत अच्छे संत हैं, संतों में संत, बहुत अच्छे संत हैं। सवेरे मंदिर में नहा धो के 4 बजे उठना, भगवान का सेवा करना, गौ का सेवा करना, मंदिर का आरती पूजा, हम पूजा हम करते, मंदिर का आरती पूजा महाराज जी करते हैं। महाराज थोड़ा दर्शन कराएं।